Hello, my dear students. How are you? I hope all of you are quite well. In our previous video, we discussed about adjectives. I think all of you know what adjectives are. These are describing words that describe a noun or a pronoun. Then we described and discussed the types and kinds of adjectives. Further, how to form comparative and superlative degrees from पॉजिटिव डिग्री. हम पॉजिटिव डिग्री जो हमारा एडजेक्टिव होता है उससे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज कैसे बनाते हैं हमने इसके बारे में पढ़ा. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूज़ ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कि एक डिग्री जो होती है हमारी कंपैरिजन की चाहे वो पॉजिटिव है और इट इज़ कंपैरेटिव और सुपरलेटिव उसको एक सेंटेंस में कैसे यूज़ किया जाता है. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूज़ ऑफ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस. एक सेंटेंस के अंदर डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स को कैसे यूज़ किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द पॉजिटिव डिग्री. हम पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस में यूज़ कैसे करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिग्रीज. सबसे सिंपल नॉर्मल जो हमारा एडजेक्टिव होता है वो इसकी पॉजिटिव डिग्री होता है. जैसे हम कहते हैं ही इज़ ए गुड बॉय, ही इज़ ए वाइज बॉय. तो गुड वाइज ये हमारी पॉजिटिव डिग्री है. सबसे आसान फॉर्म है ये. इट शोज़ द प्रेजेंस ऑफ क्वालिटी. और ये क्या दिखाती है कि बॉय के अंदर क्या क्वालिटी है, गुड है. बॉय के अंदर क्या क्वालिटी है, वाइज है. पॉजिटिव डिग्रीज जो होती हैं ये हमेशा क्या दिखाती हैं, प्रेजेंस ऑफ क्वालिटी. कि किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर किसी भी थिंग या ऑब्जेक्ट में ये क्वालिटी है, ये उस क्वालिटी की प्रेजेंस को दिखाते हैं. पॉजिटिव डिग्री इज़ फॉर्म्ड बाय यूजिंग. एक सेंटेंस में जो पॉजिटिव डिग्री है उसको कैसे यूज़ किया जाता है. या तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या देखना होगा कि सेंटेंस में एज देन पॉजिटिव डिग्री और फिर एज दोनों आगे और पीछे पॉजिटिव डिग्री के एज लगाए जाते हैं तो वो पॉजिटिव सेंस यू दिखाता है. जैसे माई पेंसिल इज़ एज शार्प एज योर्स. कि मेरी पेंसिल इतनी ही शार्प है जितनी तुम्हारी. तो इट मीन्स है में आंसर आ रहा है ना, तो ये पॉजिटिव सेंस है बेटा. सेकेंड है नॉट एज और फिर हमारी पॉजिटिव डिग्री के साथ एज आएगा बेटा. जैसे योर पेन इज़ नॉट एज डार्क एज माइन. तुम्हारा पेन इतना डार्क नहीं है जितना कि मेरा है. तो ये नहीं आ गया ना, नेगेटिव सेंस है. नॉट सो एज. योर ड्रेस इज़ नॉट सो ब्यूटिफुल एज रीटाज. जैसे रीटा की ड्रेस ब्यूटीफुल है आपकी उतनी सुंदर नहीं है. और रीटाज ड्रेस इज़ नॉट सो ब्यूटीफुल एज योर्स. तो हम इस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल यही देखेंगे कि जो हमारी पॉजिटिव डिग्री है ये पॉजिटिव सेंस को भी फॉर्म करती है और नेगेटिव सेंस को भी दिखाती है. एज और एज लगाकर हम इसको पॉजिटिव दिखाते हैं, लेकिन जब इसके साथ नॉट ऐड हो जाता है देन इट शोज नेगेटिव सेंस. इट इज़ यूज्ड टू इंडिकेट कंपैरिजन टू एन इक्वल डिग्री. अब ये कंपैरिजन को तो दिखाती हैं लेकिन क्या दिखाती हैं, दोनों में सेम है डिग्री, उनकी बराबर मात्रा में है वो गुण, कोई कम ज़्यादा नहीं है, दोनों इक्वल हैं. जैसे मैंने बताया था माई पेंसिल इज़ एज शार्प एज योर्स. इतनी ही शार्प है जितनी तुम्हारी. दोनों की शार्पनेस कैसी है, इक्वल डिग्री की है. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू विद द हेल्प ऑफ सम अदर एग्जाम्पल्स. बेटा देखो कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं ये क्लैरिफाई करने के लिए. माई पेंसिल इज़ एज शार्प एज योर्स. मेरी पेंसिल इतनी ही शार्प है जितनी कि आपकी. इट मीन्स दोनों इक्वल डिग्री के हैं. कंपैरिजन यहाँ पर जो पेंसिल्स का है इसे हम पॉजिटिव सेंस में कहेंगे क्योंकि यहाँ नॉट तो है ही नहीं, दोनों की इक्वल शार्प है. दैट इज़ वाई पॉजिटिव सेंस है ये. शी इज़ एज टॉल एज हर सिस्टर. ये इतनी ही लंबी है जितनी उसकी सिस्टर है. तो दोनों इक्वल डिग्री में है. तो यहाँ पर क्या दिखाएंगे, हम पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे बेटा क्योंकि दोनों के अंदर जो क्वालिटी है वो इक्वल है. माई बुक इज़ नॉट एज बिग एज योर्स. यहाँ नॉट नहीं है इतनी बड़ी जितनी आपकी है.
तो यहाँ कौन सी सेंस है, नेगेटिव सेंस में, क्योंकि देखो यहाँ जो हमारी डिग्री बिग है पॉजिटिव, इससे पहले नॉट एज है और बाद में एज। स्नेहा इज नॉट एज क्लेवर एज हर सिस्टर। क्लेवर तो दोनों है, लेकिन स्नेहा इतनी क्लेवर नहीं है जितनी उसकी सिस्टर है। तो यहाँ क्या है, कंपैरिजन जो है नेगेटिव सेंस में है बेटा। माई ड्रेस इज नॉट एज एक्सपेंसिव एज योर्स। माई स्कूल इज नॉट सो बिग एज हिज। एंड माई पेन इज नॉट सो डार्क एज योर्स। बेटा यहाँ हमने पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस में कैसे एक पॉजिटिव डिग्री को यूज़ किया गया है ये दिखाया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, कंपैरेटिव डिग्रीज। कंपैरेटिव डिग्रीज है, यू नो, जो बीच वाली डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। यहाँ पर जो कंपैरिजन होता है बेटा, इक्वल नहीं होती। यहाँ क्वालिटीज़ जो होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इक्वल नहीं है, एक में कम एक में ज़्यादा है। तो इट इज़ यूज्ड when two nouns are being compared and possess unequal degree of a characteristic or quality। कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ कब किया जाता है, जब दो नाउन को कंपेयर किया जाता है और दोनों के अंदर पोजीशन किस चीज़ का है, अलग अलग डिग्री ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। दोनों के अंदर जो क्वालिटी है, जो फीचर है, जो विशेषता है, जो गुण है, वो अलग अलग मात्रा में है। देन THAN इज़ यूज्ड और एडिड आफ्टर कंपैरेटिव डिग्री। हमेशा ये बात आपको याद रखनी है कि जब कंपैरिजन किया जाता है दो चीज़ों के बीच में, दो इंसान ह्यूमन बीइंग्स के बीच में, दो पर्सन प्लेस थिंग के बीच में, तो THAN आता है बेटा। सब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हमेशा याद रखो THEN स्टैंड्स फॉर टाइम। देन आई वेंट टू मार्केट, देन आई ब्रश्ड माई टीथ, फिर मैंने ऐसा किया, फिर मीन्स इट स्टैंड्स फॉर टाइम। एंड THAN देन इट स्टैंड्स फॉर कंपैरिजन, ये तुलना दिखाता है, दो के बीच मुकाबला दिखाता है, दो के बीच कंपैरिजन दिखाता है। और जब दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होता है तो हम देन लगाते हैं और कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। आई एम गोइंग टू शो यू विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। शिमला इज कोल्डर देन दिल्ली। शिमला इज़ कोल्डर, शिमला ज़्यादा ठंडा है दिल्ली के मुकाबले। तो हमने देन वर्ड लगाया है बेटा कंपैरिजन को शो करने के लिए। या आप एक सेंटेंस में जब फिलअप्स होते हैं तो याद रखेंगे, जब भी THAN आता है तो कौन सी डिग्री आएगी, कंपैरेटिव। आयरन इज़ हार्डर देन वुड। आयरन जो है वो ज़्यादा हार्ड है और वुड कम है, तो दोनों की क्वांटिटी अलग अलग है ना, हार्डनेस की, वो कम है वो ज़्यादा है, तो इसलिए हम THAN देन लगाकर कंपैरिजन करेंगे और डिग्री हमारी कंपैरेटिव आएगी। राघव इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन हिज फ्रेंड्स। राघव अपने फ्रेंड्स से, एक तरफ राघव एक तरफ उसके फ्रेंड्स, इंटेलिजेंट कौन है, राघव। तो यहाँ हमने कंपेयर किया उसे उसके फ्रेंड्स के साथ, राघव इज़ मोर इंटेलिजेंट, इसलिए कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की है बेटा हमने यहाँ और देन यूज़ किया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। नाउ एडजेक्टिव एंडिंग इन OR। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में OR आता है बेटा। अभी हमने पढ़ा कि जब कंपैरिजन करते हैं तो हम THAN ऐड करते हैं, उसमें लगाते हैं अपनी कंपैरेटिव डिग्री के बाद। लेकिन जहाँ OR से ख़त्म होता है हमारा वर्ड, हमारा जो एडजेक्टिव है वो OR से ख़त्म होता है, तो हम देन की जगह टू लगाते हैं। Always remember this thing, to is added after comparative degree instead of then if the adjectives end in OR। अगर हमारे adjectives OR के साथ ख़त्म होते हैं तो हम comparative degree में then की जगह बेटा to को यूज़ करते हैं। I am going to show you some examples of this also, जैसे superior, inferior, junior, senior, prior। ही इज़ सीनियर टू मी होता है, हम यहाँ देन नहीं लगाएंगे, कंपैरिजन है दो के बीच में, लेकिन सीनियर के बाद हमेशा टू आता है बिकॉज द वर्ड सीनियर एंड्स विद OR। रोमित इज़ जूनियर टू सोहम। दिस हाउस इज सुपीरियर टू दैट वन। दोनों हाउस में कंपैरिजन है, एक सुपीरियर है एक नहीं है, इन्फीरियर है, लेकिन हम क्या करेंगे, सुपीरियर टू, देन नहीं लगाते बेटा जब OR होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। प्रेफर,
एक और वर्ड है बेटा प्रेफर। प्रेफर क्या दिखाता है? आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, कि मैं प्रेफर करती हूँ टी को। इट मीन्स औरों से ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए इसकी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन नहीं है। हम प्रेफर को पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव इस तरह से नहीं डिवाइड करते। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, यहाँ ना ई आर लगेगा, ना ई एस टी लगेगा, मोर मोस्ट भी नहीं लगेगा। यहाँ प्रेफर वर्ड ही क्या दिखाता है? टू लाइक मोर, किसी चीज़ को पसंद करना औरों के मुकाबले। राघव प्रेफर्स ईटिंग चॉकलेट टू ड्रिंकिंग मिल्क। राघव दूध पीने से ज़्यादा प्रेफर किसको करता है? गुड, ईटिंग चॉकलेट्स, चॉकलेट्स को खाने को। तो राघव प्रेफर्स ईटिंग चॉकलेट, टू लगेगा बेटा यहाँ भी, क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन जो है दो के बीच में है, लेकिन बाद में प्रेफर वर्ड है, ई आर आया है। ये ऊपर का रूल फॉलो नहीं करते, बट प्रेफर वर्ड के बाद हमेशा टू आता है, ऑलवेज रिमेंबर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्रीज जो हमारी हैं वो थर्ड पोजीशन पर आती हैं। फर्स्ट पोजीशन हमारी पॉजिटिव, सेकेंड कंपेरेटिव, एंड थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री। These degrees are used to show comparison among more than two many things। जो कई सारी चीज़ों के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं, many things ज़्यादा चीज़ों के बीच में, more than two objects, person, things, किसी भी चीज़ के बीच में, तो हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। अब यहाँ जैसे हमने दो के बीच में कंपैरेटिव डिग्री में देन या टू लगाया था बेटा, सुपरलेटिव डिग्री की ये पहचान है, इससे पहले हमेशा द आता है। The is always put or added before a superlative degree। always remember this thing कि superlative degree से पहले हमेशा क्या आता है? the। या कभी आपको the के बाद blank दिया है डिग्रीज में, तो बिना सोचे फटाफट क्या लिखेंगे? सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि दा के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आता है। जब देन होता है तो कंपैरेटिव डिग्री आता है, और जब एज के बीच में ब्लैंक होता है तो कौन सी आएगी? वेरी गुड, इट इज़ पॉजिटिव डिग्री। Now I am going to show you some examples of superlative degrees. This is the tallest building, superlative degree tallest, tall, taller, tallest। अब इससे पहले क्या आएगा? द, क्योंकि ये सबसे लंबी बिल्डिंग है, और जब कंपैरिजन सबसे दो से ज़्यादा से होता है तो हम क्या लगाते हैं? सुपरलेटिव डिग्री। स्नेहा इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल द गर्ल्स। दिस इज़ द फनीएस्ट इंसिडेंट आई हैव हर्ड, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये आपको याद रखना है कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री आती है तो उससे पहले हमेशा द आता है। नाउ बेटा आई एम गोइंग टू डिस्कस वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग। कई बार हमारे एग्जाम्स में ये आता है, हाउ टू कन्वर्ट सुपरलेटिव डिग्री टू पॉजिटिव और कंपेरेटिव। आपको एक सेंटेंस दिया होता है सुपरलेटिव डिग्री का, और आपको उसे कन्वर्ट करना होता है पॉजिटिव या कंपेरेटिव में, तो सेंटेंस की फॉर्मेशन चेंज हो जाती है। और फॉर्मेशन जो हम चेंज करेंगे, ये हमने जो रूल्स पढ़े हैं इन्हीं के अकॉर्डिंगली की जाती हैं। स्नेहा इज़ द वाइजेस्ट गर्ल ऑफ द क्लास। स्नेहा जो है अपनी क्लास की वाइजेस्ट गर्ल है। ये कौन सी डिग्री है यहाँ? सुपरलेटिव डिग्री। मैंने देखो स्टार्टिंग में एस लिखा है, इट शोज सुपरलेटिव, सी कंपेरेटिव, एंड पी पॉजिटिव। स्नेहा इज़ द वाइजेस्ट गर्ल ऑफ दिस क्लास, सबसे वाइज है। अगर हमें ये सेंटेंस कंपेरेटिव में बनाना है और हमें वाइजेस्ट की जगह वाइजर यूज़ करना है, तो कैसे करेंगे? स्नेहा इज़ वाइजर देन एनी अदर गर्ल ऑफ द क्लास, and for positive degree, no other girl is as wise as Sneha in the class। One more example of same superlative degree, Romit is the tallest boy। सबसे लंबा है क्लास में, तो हम यहाँ क्या कहेंगे? रोमित इज द टॉलेस्ट बॉय। कंपेरेटिव डिग्री के लिए, रोमित इज टॉलर देन एनी अदर बॉय, किसी और लड़के से ज़्यादा लंबा है। एंड फॉर पॉजिटिव, नो अदर बॉय इज़ एज टॉल एज रोमित, रोमित के जितना कोई और लंबा नहीं है। तो बेटा आई थिंक सम क्यूरीज आर देयर रिगार्डिंग दिस। कुछ को बच्चों को ये रहता है कि हम कैसे सिंपल जो हमारा सेंटेंस है जो पॉजिटिव डिग्री है उसको कंपेरेटिव में चेंज करें, कैसे सुपरलेटिव में करें सेंटेंस में। कई बार डू एज डायरेक्टेड की फॉर्म में भी ये आ जाते हैं सेंटेंस। तो ऑलवेज रिमेंबर वी कैन कन्वर्ट superlative degree to comparative, comparative to positive, or you can say positive to comparative and then to superlative। I hope all of you have understood this concept. Thank you.
Have a nice day ahead.